हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे और पॉजिटिव होंगे। आज हम देखेंगे आपके पार्टनर आपके बिना कैसा महसूस कर रहे हैं, वो कैसा फील कर रहे हैं। आप उनके लाइफ में नहीं हो, आप उनसे बात नहीं कर रहे हो, आप उनसे कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, तो वो कैसा महसूस कर रहे हैं ये हम देखने की कोशिश करेंगे। और गाइज़, ये टाइमलेस रीडिंग है, तो आप कभी भी देख सकते हैं जब भी ये रीडिंग आपको मिले। हो सकता है इसमें आपके लिए कोई ना कोई गाइडेंस हो, ये रीडिंग आपके लिए हो। और कलेक्टिव है तो सबके साथ सभी चीज़ें मैच नहीं करेगी, आपको पता ही है। एंजल्स गाइड करें मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की एनर्जी क्या है, वो क्या फील कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स के बिना। थ्रोट चक्र ब्लॉक्ड है, कम्युनिकेशन ब्लॉक है। कम्युनिकेशन, बहुत से लोग कम्युनिकेशन में नहीं है। अगर कुछ लोगों का कांटेक्ट है भी तो कम्युनिकेशन नहीं होती है, उतनी बात नहीं होती है, कभी कभार बात होती है। 5 नंबर मई मंथ हो सकता है आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है, किसी भी तरह से ये मंथ, ये नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है। और 5 नंबर हो सकता है कि बहुत ज़्यादा आपको दिख रहे हैं। तो यहाँ पे 5 नंबर जो होता है वो ट्रांसफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि बदलाव को रिप्रेजेंट करता है। तो जो भी कम्युनिकेशन में ब्लॉकेजेस है, चाहे वो आपके पार्टनर के थ्रोट चक्र में ब्लॉकेजेस है या आप दोनों की कम्युनिकेशन में जो ब्लॉकेजेस है, वो चेंज होगा, ठीक है, वो बदलेगा। थ्रोट चक्र के जो ब्लॉकेजेस है वो रिमूव होंगे। पेशेंस नंबर 14, ये पर्सन हो सकते हैं कि सैजिटेरियस हो, धनु राशि के हो, या आप हो सकते हैं। नंबर 6, मूविंग ऑन, रेस्ट एंड रिजुविनेट। नंबर 4, वाओ, यहाँ पर है न्यू बिगिनिंग। 0, 0 मतलब इन्फिनिटी पॉसिबिलिटीज़, इन्फिनिटी हम इसको कह सकते हैं। इमोशनल विड्रॉन नंबर 8, यहाँ पर 8 नंबर अगेन इन्फिनिटी साइन। बॉटम से है यहाँ पर क्राउन चक्र नंबर 7। साइन है यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन, लिब्रा, जमुना, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, ठीक है। बाकी मैं कार्ड्स को क्लैरिफाई करूँगी तो और भी कार्ड्स और भी साइंस निकल कर आ जाएंगे। देखो, आपके पार्टनर की जो इस वक्त की एनर्जी है ना, आप उनकी लाइफ में नहीं हो, मूव ऑन करने के बाद से उनकी एनर्जी इमोशनल विड्रॉन की है। इस वक्त आपके पार्टनर इमोशनली कहीं ना कहीं सेटिस्फाई नहीं दिख रहे हैं। जिन लोगों से हो सकता है कि उम्मीद थी इनको, मे बी वहाँ से उनको वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही है, तो इमोशनली ये विड्रॉन फील कर रहे हैं, मतलब कुछ बचा ही नहीं है इनके अंदर। ओके, बहुत खालीपन फील हो रहा है उनको, कुछ भी अच्छा नहीं उनको लग रहा है। और फिर से एक और बार वो मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने पहले आपसे मूव ऑन किया, अभी थर्ड सिचुएशन से, अभी की परिस्थिति से वो मूव ऑन करना चाहते हैं। आपको छोड़ के ये पर्सन चले गए हैं। अगर आप लोगों के बीच में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है ना, तो ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन इनके ऊपर कहीं ना कहीं भारी पड़ रहा है। साथ ही साथ आपके पार्टनर एक अच्छी चीज़ ये कर रहे हैं कि वो खुद को ना हील कर रहे हैं। रेस्ट एंड रिजुविनेट की एनर्जी निकल कर आई है। ये कार्ड ये बता रहा है कि ये टाइम ज़रूर ले रहे हैं, और टाइम वो इसलिए ले रहे हैं क्योंकि इनको पता है कि ब्लॉकेजेस हैं। इनका क्राउन चक्रा भी हो सकता है कि डीएक्टिवेट हो, एक्टिवेट ना हो, ब्लॉकेजेस हो। ओके
एंड थ्रोट चक्रा में भी ब्लॉकेजेस है जो कि कम्युनिकेशन नहीं कर पाने को बताता है। तो यहाँ पर वो अपनी ब्लॉकेजेस को रिमूव कर रहे हैं। अब इनको ब्लॉकेजेस कैसे रिमूव करना है इनको नहीं पता है, लेकिन ये टाइम ले रहे हैं, खुद को हील कर रहे हैं, खुद को रिजुविनेट कर रहे हैं। शांति में एकांत में बैठे हैं, मेडिटेट हो सकता है कि ये पर्सन कर रहे हैं। अगर मेडिटेट नहीं भी कर रहे हैं तो वो चीज़ें कर रहे हैं जो चीज़ से इनको शांति और सुकून मिलती है। और जब ये खुद को हील कर लेंगे, जब ये खुद को रिजुविनेट कर लेंगे, तब ये आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर इमोशनल विड्रॉन है की एनर्जी में है आपके पार्टनर। उनका मन आपके बिना नहीं लग रहा है। इन्होंने न्यू बिगिनिंग की थी, नई शुरुआत की थी आपसे दूर जाकर, लेकिन वहाँ पर ये खुश नहीं रह पाए किसी भी रीज़न की वजह से। अगर इस पर्सन ने इस रिलेशनशिप को छोड़ा था तो अभी ऐसा दिखता है कि ये पर्सन अभी उस सिचुएशन में ना खुश नहीं है। सो इन कार्ड्स को चलिए क्लैरिफाई कर लेते हैं। थ्रोट चक्रा की एनर्जी क्यों है एंजल्स, प्लीज गाइड कीजिए। एक चीज़ और है कि आपके पार्टनर ना धैर्य और सब्र से, पेशेंस से काम लेना चाहते हैं। यस, देखो किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी निकल कर आई है। तो हाँ, यहाँ पर कम्युनिकेशन में इश्यूज है, ये मिसकम्युनिकेट करते हैं या इनकी थ्रोट चक्रा में ब्लॉकेजेस दिखाई देते हैं। ये बहुत हार्श बोलते हैं, ये जो फील करते हैं ना एक्चुअली ये इमोशंस बाहर नहीं दिखा पाते हैं, बोल नहीं पाते हैं। इनकी जो बात करने का तरीका होगा वो बहुत हार्श हो सकता है, बहुत हार्शली ये पर्सन बात करते हैं। हो सकता है कि कुछ लोगों के केस में ये थोड़ा अब्यूज़ भी हो सकता है कि करते हो, या इतना स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, या इतना प्रैक्टिकली ये पर्सन बोलते हैं, या कुछ भी अगर ये पर्सन बोलते तो ऐसा एकदम चुभता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ही कड़वा बोलते हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है। कड़वाहट बहुत ज़्यादा है इनकी बोल में, मतलब ये ठीक से कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं। ये बोलना कुछ चाहते हैं, बोल कुछ देते हैं, या फिर बोलने का जो एक अंदाज होता है ना वो बहुत रूड है आपके पार्टनर का। तो ये भी कहीं ना कहीं ब्लॉकेजेस को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यस, ये ब्लॉकेजेस रिमूव होगा, और वो जो आपसे कहना चाहते हैं, क्योंकि हो सकता है कि इनके तरफ से कुछ लोगों को अपने पार्टनर की तरफ से क्लैरिटी नहीं मिली है कम्युनिकेशन के थ्रू, तो यहाँ पर कम्युनिकेशन बनेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखो सन की भी एनर्जी निकल कर आई है, तो यहाँ पर ये लगता है कि कम्युनिकेट करेंगे आपसे जब इनका थ्रोट चक्रा एक्टिवेट हो जाएगा, जब ये इतनी हिम्मत करेंगे कि ये आपको क्लैरिटी दे पाए, ये आपको क्लियरली चीज़ों को बोल पाए। तो यहाँ पर बेसिकली कम्युनिकेशन मुझे बनता हुआ, कम्युनिकेट करते हुए इंटरेस्ट है इनका, आपसे बात करना है और क्लियर करना है सभी चीज़ों को। ये आपकी भी सुनेंगे, अपनी भी सुनाएंगे एक्चुअली में वो क्या चाहते हैं। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि की एनर्जी है। हो सकता है कि आप जिनसे डील कर रहे हैं ये पर्सन विडो हो सकते हैं, हो सकता है कि ये पर्सन ऑलरेडी डाइवोर्सी हो। रेस्ट एंड रिजुविनेट, रेस्ट एंड रिजुविनेट को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है 6 ऑफ पेंटिकल्स। ये अब वो चीज़ करना चाहते हैं जो अब तक इन्होंने नहीं किया, जैसे कि बैलेंस करना, जैसे आपको सपोर्ट करना। हो सकता है कि इनका जो प्रायोरिटी रहा है वो बाकी चीज़ों के ऊपर रहा है, बाकी लोगों के ऊपर रहा है, लेकिन इस कनेक्शन के ऊपर, इस रिलेशनशिप पर अब तक आपके पार्टनर एक गिवर की एनर्जी में रहे हैं। तो अभी ये खुद को रिजुविनेट कर रहे हैं, अभी जो ये वक्त ले रहे हैं, अभी जो ये शांति जो उनकी लाइफ में चल रही है, इस चीज़ से वो ये सीख रहे हैं या ये समझ रहे हैं कि उनको भी इस कनेक्शन के ऊपर काम करना पड़ेगा। उन्होंने कहीं ना कहीं एफर्ट्स नहीं डाला है, समवेयर उनकी तरफ से सपोर्ट बाकी रहा है। इस रिलेशनशिप को जितना सपोर्ट चाहिए था या आप जितना सपोर्ट डिज़र्व करते हो, इस पर्सन ने उतना सपोर्ट आपको नहीं दिया है। तो अभी ये
रिसीवर से गिवर की एनर्जी में आना चाहते हैं, ठीक है, यानी कि ये आपको भी दे सके, वो प्यार दे सके, आपसे ठीक से बात कर सके, आपसे कम्युनिकेट कर सके, इस रिलेशनशिप के लिए कुछ कर सके, क्योंकि यहाँ पर उनको भी कहीं ना कहीं ये कनेक्शन में कुछ तो अलग सा फील होता है, क्योंकि एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, एक डिवाइन कनेक्शन है। यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या राशि की एनर्जी निकल कर आई है। तो हीलिंग से ये चीज़ अच्छी हो रही है कि ये पर्सन रिसीवर से गिवर बनने वाले हैं। पेशेंस क्यों है यहाँ पर? किंग ऑफ कप्स, प्यार बहुत दिखाई देता है, गुस्सा भी बहुत ज़्यादा है, प्यार भी इस पर्सन के अंदर आपको लेकर बहुत ज़्यादा है। लेकिन इनकी प्रॉब्लम क्या है ना कि ये अपनी फीलिंग्स को ओपन अप नहीं करते हैं। इनकी भाषा से, इनके वर्ड से, इनके बात करने के तरीके से, इनके एक्सप्रेशन से भी हो सकता है कि आपको फील ना हो कि ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं, या इस पर्सन को भी आपसे मिलने की बेकरारी है, या मिलना चाहते हैं, ये आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं। आपको देखकर ऐसा नहीं लगेगा, क्योंकि इस पर्सन की पर्सनालिटी बाहर से कुछ और है और अंदर से कुछ और है। जैसे कि मुझे इनकी पर्सनालिटी को देखकर ऐसा लगता है ये एक नारियल की तरह है, बाहर से बहुत ज़्यादा हार्ड है, हार्श है, स्ट्रॉन्ग है, और अंदर से सॉफ्ट है ये। क्योंकि किंग ऑफ कप्स की एनर्जी निकल कर आई है, तो यहाँ पर इस पर्सन के अंदर आपको लेकर प्यार, इमोशंस, इस कनेक्शन को लेकर अटैचमेंट भी दिखाई देता है। वृश्चिक राशि के हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि के हो सकते हैं। और यहाँ पर आपके पार्टनर के लिए आप इतने टाइम से वेट कर रहे हैं, हो सकता है कि पहले भी इन्होंने काफ़ी आपको वेट कराया, आपने पेशेंसली इनको वक्त दिया, इनको टाइम दिया। कहीं ना कहीं आपका पेशेंस, जब ये देखते हैं इस रिश्ते को, आपने पेशेंसली सब कुछ दिया है, इस पर्सन को प्यार दिया है, तो वो जो एनर्जी जब ये सोचते हैं तो इनके अंदर भी वो प्यार दिखाई दे रहा है, प्यार फ्लो हो रहा है, ठीक है। इस वक्त आपके पार्टनर के अंदर कहीं ना कहीं आपको लेकर बहुत ज़्यादा प्यार, बहुत ज़्यादा इमोशंस दिखाई दे रहा है, और वो भी कहीं ना कहीं चाहते हैं कि वो जो आपको लेकर फील करते हैं वो एक्सप्रेस भी कर पाए, वो आपको बोल भी पाए, वो आपको जता भी पाए। देखते हैं यहाँ पर मूविंग ऑन क्यों है, किस सिचुएशन से ये मूव ऑन कर रहे हैं। एंजल्स गाइड करिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर किस सिचुएशन से मूव ऑन कर रहे हैं। थ्री ऑफ कप्स, यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन दिखाई दे रही है, और देखो यहाँ पर अगेन एट ऑफ कप्स है, इमोशनल विड्रॉन, यहाँ पर भी सेम वही कार्ड निकल कर आया है, थर्ड पार्टी सिचुएशन। जो भी थर्ड पार्टी, कुछ लोगों के लिए रोमांटिक, कुछ लोगों के लिए फ्रेंड्स। देखो फ्रेंड्स भी कई बार ना हमारे रिलेशनशिप को ख़राब करते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स का अपना ओपिनियन होता है, वो ज़्यादातर फ्रेंड्स जो होते हैं अपने दोस्त का साथ देते हैं, अपने दोस्त को सपोर्ट करते हैं, चाहे वो गलत भी कर रहे हैं तो वो कहेंगे कि नहीं नहीं तुम ठीक कर रहे हो, तुम सही हो, ठीक है इस रिश्ते को छोड़ दो। तो यहाँ पर जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है, ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे रोमांटिक ही फील हो रहा है। तो यहाँ पर अगर आप दोनों के बीच में कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी है तो ये वहाँ से मूव ऑन करना चाहते हैं। क्यों मूव ऑन करना चाहते हैं? क्योंकि वहाँ पर उनको वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिला। कैसा सेटिस्फैक्शन नहीं मिला? जो प्यार से जो अटैचमेंट होता है ना, जो आपके साथ उन्होंने फील किया, वो चीज़ वहाँ पर उनको नहीं फील हुआ। डेट करने के लिए अच्छा था, थोड़ा टाइम स्पेंड करने के लिए अच्छा था, मस्ती करने के लिए अच्छा था, लेकिन कनेक्शन के लिए वो स्टेबिलिटी वहाँ पर आपके पार्टनर को नहीं फील हुई। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को ये फील हुआ कि वो जिस तरह के पर्सन है, जिस तरह के इंसान है, शायद थर्ड पार्टी उनको वैसे नहीं समझ पाई। तो कहीं ना कहीं उनको उतना प्यार नहीं मिल पाया जितना प्यार आपने इनको दिया। तो प्यार की क्या हुई, फुलफिलमेंट वहाँ पर थर्ड पार्टी से नहीं हो पाई, क्योंकि आपके पार्टनर, मैंने बोला ना कि दिखाते कुछ और है और अंदर से बहुत सॉफ्ट है। बाहर से दिखाएंगे कि उन्हें प्यार की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, प्यार के ऊपर तो उनको भरोसा भी नहीं है,
वो बहुत प्रैक्टिकल इंसान है, लेकिन अंदर से वो बहुत इमोशनल है। तो वो जो आपने इनको समझा है, हो सकता है कि आप इनको समझते हो कि ये पर्सन दिखाता कुछ और है, दिखाती कुछ और है, पर अंदर से कुछ और है। लेकिन हर कोई वैसे नहीं समझ सकता है। जो सच में प्यार करता है वही इंसान इंटरनली उस इंसान को समझ सकता है, उसकी सोल से कनेक्ट हो सकता है। लेकिन थर्ड पार्टी के साथ कनेक्शन सोल से नहीं बना, ठीक है, फिजिकल अट्रैक्शन से बना या जो भी चीज़ को देखकर बना, तो अभी वो वहाँ से मूव ऑन करना चाहते हैं क्योंकि वो वहाँ पर खुश नहीं है। अगेन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, इमोशनली ये बहुत ज़्यादा ट्रिगर हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर न्यू बिगनिंग की एनर्जी क्यों निकल कर आई है? अनएक्सपेक्टेड, क्विक, सून, इनसे आपका न्यू बिगिनिंग होगा। हो सकता है कि पर्सन थोड़ा झगड़ा करे या थोड़ा सा गुस्से में ये पर्सन आ सकते हैं, ठीक है। लिब्रा, जमुना, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, और बहुत क्विक इस पर्सन की तरफ से न्यू बिगिनिंग, या ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे, आपसे बात करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे। तो कोई भी टाइम नहीं दूंगी, बहुत जल्दी ऑल ऑफ सडन होगा कि एकदम से, इनको भी नहीं पता है कि ये कब एक्शन लेने वाले हैं, एकदम से इनका मूड चेंज होगा, एकदम से ही ये आपकी तरफ भग कर आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कोई भी टाइम नहीं दूंगी, लेकिन न्यू बिगनिंग ये आपके साथ करेंगे, ये आपसे बात करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे। देखो यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स है, तो उनको पता है कि आप उनसे बहुत प्यार करते हो, इंटरनली उनको पता है, लेकिन बाहर से वो जताएंगे नहीं कि आप उनसे प्यार करते हो या वो आपसे प्यार करते हैं। इमोशनल विड्रॉन क्यों है, क्यों इतना इमोशनली विड्रॉन फील कर रहे हैं? टू ऑफ पेंटिकल्स, आपके साथ चीज़ों को बैलेंस नहीं कर पाए, आपको सपोर्ट नहीं कर पाए, थर्ड पार्टी को ये वजह से जगल किया उन्होंने, ओके आपको प्रायोरिटी नहीं दी, किसी और चीज़ को प्रायोरिटी इन्होंने दी, और जहाँ से इन्होंने प्रायोरिटी मांगी, जहाँ पर इनको लगा कि ये वहाँ पे खुश रहेंगे थर्ड पार्टी के साथ, वहाँ से उनको वो खुशी नहीं मिली, वहाँ पर इनको कहीं ना कहीं इग्नोरेंस मिली, तो इमोशनल विड्रॉन तो फील किया इन्होंने, और बैक ऑफ द माइंड आप चले, फिर आपको आपको कंपेयर किया, आपके कनेक्शन को कंपेयर किया कि किस तरह से आप लोग इस रिलेशनशिप में रहते थे, कितना प्यार था आप दोनों के ही बीच में। कहीं ना कहीं ये भटक गए, कहीं ना कहीं इन्होंने आपको लेकर गलत समझ लिया, या कुछ मिसकम्युनिकेशन बन गई, या गुस्से में, या कोई भी चीज़ के वजह से इन्होंने इस रिश्ते को छोड़ दिया, जो कि गलती हुई इनसे। जब इनके साथ किसी ने बुरा किया, जब वहाँ पर उनको वो लेवल का प्यार नहीं मिला, तो उनको ये कनेक्शन याद आया, ये डिवाइन कनेक्शन याद आया, आप उनको याद आए, आपकी जो प्योरिटी है वो याद आई, ठीक है। कहीं ना कहीं इस पर्सन को आपसे एक सुकून मिलता है, आपसे एक शांति मिलती है, एक पीस मिलती है, ठीक है, और ये चीज़ दूर होने के बाद ही इस पर्सन को समझ में आई है। और अभी ये बैलेंस करना चाहते हैं, ठीक है। क्राउन चक्रा की एनर्जी क्यों है? थ्री ऑफ सॉर्ट्स, तो ब्लॉकेजेस है क्राउन चक्रा में, लेकिन वो ब्लॉकेजेस भी ठीक होंगे, रिमूव होंगे। देखो क्राउन चक्रा अभी ब्लॉक नहीं है, ठीक है, कुछ लोगों का ब्लॉक है और कुछ लोगों का क्राउन चक्रा एक्टिवेट हो चुका है, तो उनको सेंस हो रहा है, उनकी बुद्धि खुल चुकी है, उनको समझ में आ रहा है कि उन्होंने गलत किया है आपको छोड़कर। इस देखो अगेन फोर ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी निकल कर आई है। डेफिनेटली ये पर्सन इस रिश्ते को छोड़कर गए, आपको छोड़कर गए, जो कि इनकी सबसे बड़ी गलती है, ये चीज़ उनको समझ में आ रहा है। क्राउन चक्रा एक्टिवेट होने से ये बात उनको समझ में आ रही है। लिब्रा, जमुना, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि की एनर्जी है, और एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि की एनर्जी निकल कर आई है। देखते हैं उनके तरफ से कुछ मैसेजेस आपके लिए।
आई एम डाइंग टू हेयर योर वॉइस। यस, देखो यहाँ पे थ्रोट चक्र आया है, आप भी बात नहीं कर रहे हो, कम्युनिकेशन स्टॉप है आप दोनों के बीच में, तो ये मर रहे हैं आपकी आवाज़ सुनने के लिए। आई एम फॉलिंग इन लव विथ यू, तो ये वापस से आपके प्यार में पड़ रहे हैं। आई एनवी यू, तो हो सकता है कि आप उनको कॉल नहीं कर रहे हो, मैसेज नहीं कर रहे हो, तो इनको गुस्सा आ रहा है, इनको जलन हो रही है किसी बात से। आई सेक्शुअली फैंटेसाइज यू, तो ये सेक्शुअली फैंटेसाइज कर रहे हैं आपको या कर रही हैं। आई हैव वॉल्स अराउंड माई हार्ट एवर सिंस इट वॉज लास्ट ब्रोकन, तो इन्होंने हो सकता है कि पास्ट में इनके इनके एक्सपीरियंस बुरे रहे, या फिर यस हो सकता है कि आप जिनसे डील कर रहे हैं इनका पास्ट भी काफ़ी बुरा रहा है। उसके बाद से ना इन्होंने अपने एक दिल पर एक दीवार सी बना ली कि ज़्यादा किसी को उसके अंदर नहीं आने देंगे, उस वॉल के अंदर एंटर नहीं होने देंगे, खुद को भी स्ट्रिक्ट रखेंगे, खुद को भी इमोशनली नहीं इंडल्ज करेंगे। आई हेयर सॉन्ग दैट रिमाइंड्स मी ऑफ यू, तो ये वो गाने सुन रहे हैं जो इन्हें आपकी याद दिला रहा है। आई हेट यू कह रहे हैं, बट ये प्यार वाला आई हेट यू है। नो वन कंपेयर्स यू, नो वन कंपेयर्स टू यू, आई हैव नेवर फेल्ट फॉर एनी वन द वे आई फील फॉर यू, तो इन्होंने कभी भी आपके साथ जैसा फील किया है वो किसी और के साथ उन्होंने फील नहीं किया है, और आपका कोई कंपैरिजन नहीं है, ये कभी आपको किसी के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, अगर इन्होंने की है तो इनकी गलती रही है। आई ट्राइड फॉरगेटिंग यू बट आई कांट, इन्होंने आपको भूलने की भी कोशिश की बट ये आपको भूल नहीं पाए। एंड बॉटम से इनकी फीलिंग्स है आई एम डीपली इन लव विथ यू, तो ये 2 बार मैसेज निकल कर आया है। आई एम इन लव विथ यू आया है और यहाँ पर डीपली इन लव विथ, आई एम फॉलिंग इन लव विथ यू आया है और यहाँ पर डीपली लव इन विथ यू आया है। आई हैव फीलिंग्स फॉर यू, तो इस पर्सन के अंदर आपको लेकर फीलिंग्स है, प्यार है, जो कि ज़्यादा डेवलप हो गया है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। इस डिस्टेंस ने उनके अंदर आपके लिए ज़्यादा प्यार डेवलप कर दिया है, ज़्यादा इमोशंस डेवलप कर दिया है, ठीक है, क्योंकि जब एक तरफ से उनको झटका लगा, एक तरफ से जब उनको डिससेटिस्फैक्शन मिला, वहाँ पर उनको वो चीज़ नहीं मिली जो वो सोच कर गए थे, और जब उन्होंने वापस से आपके बारे में सोचा तो उनको शांति और सुकून इस कनेक्शन में मिला, तो आपसे उनको और ज़्यादा प्यार हो गया, आपसे उनको और ज़्यादा लगाव बढ़ चुका है, ठीक है। तो अनएक्सपेक्टेडली ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे, ध्यान रखिएगा, आर्ग्यूमेंट मत कीजिएगा क्योंकि हो सकता है कि इनका मूड उस दिन खराब रहे। सो या बाय, टेक केयर, ओम शांति।